नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे पता किया जाए जो सेकंड हैंड मोबाइल आप परचेज करना चाह रहे हैं वो फाइनेंस में है कि नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था और मेरे एक सब्सक्राइबर भी थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने 1 महीने पहले जो है OLX से एक सेकंड हैंड मोबाइल परचेज किया। उसका यूज़ करने के बाद उस पर एक पॉपअप आने लगा कि आप EMI पे कीजिए, लेकिन जो है उसके कुछ दिन के बाद वो फ़ोन लॉक हो गया और उसको वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और जिससे वो फ़ोन परचेज किया था अब वो भी जो है उनको सही से गाइड नहीं कर रहे और फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे। तो इस तरीके से क्या प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने पैसे भी दे दिए, फ़ोन वो फाइनेंस पे था, फाइनेंसर ने फ़ोन लॉक कर दिया जिसके वजह से वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। तो काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि सर ये कैसे पता किया जाए कि वो फाइनेंस पे है कि नहीं। अब देखिए फाइनेंस पे वो है कि नहीं ये जानने से पहले जाहिर सी बात है कि 2-3 तरीके होते हैं जिससे आप सेकंड हैंड फोन परचेज करते हैं। या तो आप OLX में जाके चेक करते हैं कि कोई सेकंड हैंड मोबाइल है कि नहीं, दूसरा आप अपने फ्रेंड सर्कल में चेक करते हैं और तीसरा ऑथराइज डीलर के पास जाके आप देखते हैं कि कोई सेकंड हैंड मोबाइल अच्छा खासा आपको मिल जाए। तो देखिए ऑथराइज शॉप पे अगर आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कोई इशू आती नहीं है, क्योंकि अगर आप जहां से फ़ोन परचेज कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो 1 महीने के बाद वो दुकान बंद कर देगा। आप ये चेक कीजिए पहले कि जो सेकंड हैंड मोबाइल आप परचेज कर रहे हैं वो कोई ऑथराइज शॉप है कि नहीं। पता चला कि 2-4 मोबाइल दुकान में लगा रखी है और आप वहाँ से फ़ोन परचेज कर रहे हैं और बाद में पता चलता है कि उसमें कोई फाइनेंस था या बाद में पता चलता है कि उस फ़ोन में कोई इशू था। तो कभी भी आप सेकेंड मोबाइल परचेज करते हैं तो सेकेंड हैंड मोबाइल एक बार अच्छे तरीके से जाँच ले, वो शॉप को देखिए कि वो जो है ऑथराइज्ड है कि नहीं, तभी जो है आप वहां से फोन परचेज किए। तो ये वाला जो है कोई इशू नहीं है यहाँ पर। दूसरा फ्रेंड सर्कल में ये रहता है दोस्तों कि अगर आपने फ़ोन वहाँ से परचेज किया अपने दोस्त के दोस्त से या अपने फ्रेंड से, तो अगर वो है भी अगर उस पर फाइनेंस तो बता भी देता है कि हाँ इस पर फाइनेंस है, तो आप उसको पैसे दे के बोलते हो कि इसको बंद कर दे या जो है इसका EMI तो ही पे करते रहना, मैं इस फ़ोन को यूज़ करूँगा, अगर कोई भी इशू होता है तो मैं बात कर लूँगा। तो आप जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड से। लेकिन अब ये जो थर्ड पार्टी है, OLX आप ले रहे हैं यहाँ से फ़ोन या आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से ले रहे हैं जहाँ पर सेल परचेज का काम होता है सेकंड हैंड मोबाइल का, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका ट्रस्ट इशू नहीं रहता। आप क्या करते हैं, मोबाइल आपने देखा 25,000 का मोबाइल है सेकंड हैंड, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है मान के चलिए 30,000 रुपये है या 35,000 रुपये है। आपको जो है वो 25,000 रुपये वहाँ पर लिस्टिंग कर रखी है, आपने डील डन की, 20,000 में डील डन हुई, आपने एक मीटिंग फिक्स की, उसको बोला कि आप जो है इसका बिल वगैरह सब कुछ लेते हुए आना, आप पैसे लेके गए, डील हुई और 1 महीने बाद पता चला कि उस पर फाइनेंस था, वो फ़ोन लॉक हो गया। लेकिन ये प्रोसीजर होने से पहले आप क्या करना है आप वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सिविल रिपोर्ट सबका निकलता है, सिविल चेक आप भी करते होंगे, अपना क्रेडिट रिपोर्ट आप भी देखते होंगे, ये सिविल स्कोर आप भी चेक करते होंगे कि आपका सिविल स्कोर क्या है। जिस अननोन पर्सन से आप फोन परचेज कर रहे हो, जैसे OLX पे वो बिल भी लेके आ गया, आप बिल रख लीजिए। अगर वेरीफाइड हो जाता है बिल तो ठीक है, अगर वेरीफाइड नहीं हो पाता तो सिर्फ आपको क्या करना है, उनको बोलिए कि मैं फ़ोन परचेज करने के लिए रेडी हूं, मैं 30,000 या 40,000 जो भी कॉस्ट है वो देने के लिए भी रेडी हूं। तो आप उनसे बस 2 डिटेल मांग लीजिए, एक पैन कार्ड नंबर और एक उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब देखिए इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या करना है, आप एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी आप अपना डाल दीजिए, पासवर्ड आप खुद क्रिएट कर लीजिए, ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नेम हो जाएगा, आप उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और एक आप उनका पैन कार्ड नंबर आप ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पैन कार्ड का आपका ऑप्शन आ रहा है, आप पैन कार्ड नंबर ले लीजिए और उनका पैन कार्ड में ही डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, स्टेट लिख लीजिए जहाँ पर आप रहते हैं और उसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है क्रेडिट रिपोर्ट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट रिपोर्ट या सिविल रिपोर्ट आप बोल लीजिए, यहाँ पर सिविल रिपोर्ट पे जाना है और सिविल रिपोर्ट पे जाने के बाद आपको चेक करना है कि इस पर फाइनेंस है कि नहीं। अब ये कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब आप कोई फ़ोन फाइनेंस कराने जाते होंगे, नया फ़ोन फाइनेंस कराने जाते हो किसी दुकान पे, तो वहाँ पर कौन लोग बैठे रहते हैं, बजाज फाइनेंस, SDB फाइनेंस, IDFC फाइनेंस, आपका SDFC। तो ये जो है फाइनेंसर 2-4 गिनती के ही हर जगह पे यही रहते हैं। आप उनके क्रेडिट रिपोर्ट पे जब जाते हैं और वहाँ पर जाके बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है और वहाँ पर चेक करना है कि इसके कितने सारे लोन्स अभी रनिंग में हैं। आपको उनको फालतू के लोन की डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो है कंज्यूमर लोन देखना है। कंज्यूमर लोन यहाँ पर है, सिर्फ एक कंज्यूमर लोन आप देख रहे हैं जो ओपन अकाउंट है, जो है बजाज फिनसिव से।
यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये क्लोज अकाउंट है जो बंद हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी एक कंज्यूमर लोन है, कंज्यूमर लोन है, कंज्यूमर लोन है। अब यहाँ पर कैसे पता करना है कि अब इस पर फाइनेंस है कि नहीं। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं एक बजाज फिनसिव का एक छोटा सा अमाउंट का फाइनेंस है जो 5849 रुपीज़ का है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर अकाउंट कौन कौन से ओपन हुए रखे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अकाउंट आपका कंज्यूमर लोन है, अदर में जो है आपका ज़्यादातर जो है कंज्यूमर लोन नहीं होगा, या तो पर्सनल लोन होगा या आपका गोल्ड लोन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर गोल्ड लोन है, ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर लोन एक ही चल रहा है इस कस्टमर का। ये मेरा ही क्रेडिट रिपोर्ट है तो यहाँ पर मेरा एक कंज्यूमर लोन है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए एक अमाउंट दिखा रहा है आपको, अमाउंट सेंक्शन किया गया है 5849 का। तो ये पता चल जाएगा कि ये फ़ोन फाइनेंस पे है कि नहीं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर कोई फाइनेंस कराता है, जाहिर सी बात है कि वो 30,000 का फ़ोन अगर परचेज कर रहा है तो वो 2-3 हज़ार रुपये लेके जाता है, या 5,000 रुपये जो भी डाउन पेमेंट का भी आजकल तो 0 पे हो जाता है कि 0% पे ही आपको फाइनेंस हो जाता है। सीधे आपने 30,000 का फ़ोन लेना है, 30 के 30,000 जो है फाइनेंस हो जाता है, या 25,000 का फ़ोन है तो 25 के 25,000 का फाइनेंस हो जाता है। तो अब उस फ़ोन की एक्चुअल वैल्यू मान के चलिए कि 50,000 रुपये थी। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि सैंक्शन अमाउंट 50,000 रुपये। यहाँ पर आपको टेन्योर भी दिखेगा कि कितने का टेन्योर है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको टेन्योर भी दिख जाएगा कि कितने का टेन्योर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/10/2023 और 1/11/2023। ये जो है सिर्फ ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये छोटा अमाउंट है, इसलिए 2 महीने का है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका अगर कोई फ़ोन फाइनेंस होगा तो या तो वो 6 महीने के लिए होता है, या वो 9 महीने के लिए होता है, या वो 12 महीने के लिए होता है, या 18 महीने के लिए। 18 महीने के लिए तो वो आईफोन हो गए जो काफ़ी 1 लाख का है या 1.5 लाख का है, तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए फाइनेंस होता है। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि उस पर जो है वो फाइनेंस है कि नहीं। आप ये कस्टमर से जो जिससे भी आप फ़ोन परचेज कर रहे हैं उससे आप ये पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ का फाइनेंस है ये। अगर मान के चलिए कि आपने जो है 50,000 का फ़ोन परचेज किया होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा कि कंज्यूमर लोन एक कस्टमर का चल रहा है। अब वो ये आपसे नहीं कह सकता कि ये जो है मेरे तो टीवी परचेज किया था उसका कंज्यूमर लोन है। तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो फ़ोन की वैल्यू क्या थी। अब वो फ़ोन की वैल्यू देख के आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये फ़ोन फाइनेंस पे है कि नहीं है। उसका क्रेडिट रिपोर्ट निकलवाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वो फाइनेंस पे है कि नहीं। दूसरा, जब भी आप सेकेंड हैंड फ़ोन परचेज करते हैं तो आप ये चेक कीजिए जो बिल दे रहा है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं, मतलब वो सही का है कि नहीं। क्योंकि जो भी बिल आता है उस पर या तो वो दुकान का नाम ज़रूर लिखा होता है, जैसे विजय सेल्स हो गया, आपका रिलायंस हो गया, क्रोमा हो गया, या कोई भी ऑथराइज शॉप है तो उसका नाम, नंबर वगैरह सारा डिटेल लिखा रहता है। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो जब बिल जो आता है उस पर लिखा रहता है प्रीपेड, या उस पर लिखा रहता है फाइनेंस। तो ये भी पता कर सकते हैं कि उस पे बिल पे जो है वो फाइनेंस है या कैश में लिया हुआ है पूरा फ़ोन। तो यहाँ से भी पता चल सकता है। तो अगर आप एक सेकेंड हैंड मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो ये ज़रूर चेक कर लें कि उस पे जो है अगर वो सिविल रिपोर्ट आपको दे देता है अपना, या आप खुद ही चेक कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना। वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, आप उसको क्लिक करेंगे तो सेम ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। बस ये फॉर्म फिल करना है और उनके ये चेक कर लेना है कि कौन कौन सा लोन उसके पास अभी है। आप देखिए यहाँ पर कंज्यूमर लोन जो है एक ही चल रहा है यहाँ पर मेरा, तो कंज्यूमर लोन के अंदर ही उसको दिखा देगा कि कंज्यूमर लोन है। आप पूछ लीजिए कि कहाँ किस चीज़ का लोन है। जाहिर सी बात है आप खुद ही पता कर लेंगे। अगर फाइनेंस होगा ना उस पर तो ये आप खुद ही पता कर लेंगे कि हाँ वही फ़ोन की वैल्यू पे ही पता चल जाएगा। अगर 50,000 का फ़ोन अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोग जो है 0% पे ही फाइनेंस कराने जाते हैं। कोई जो है ना डाउन पेमेंट देने के लिए रेडी नहीं रहता। सब सोचते हैं कि 0% पे हो जाए और महीने की EMI में देते रहो। तो आप अमाउंट से ही पता कर लेंगे कि वो फाइनेंस पे है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान के चलिए आप 25,000 का फ़ोन देखने गए होंगे तो यहाँ पर 25,000 रुपये लिखा होगा और टेन्योर लिखा होगा, और सारा जो है आपका डिटेल यहीं से ही दिख जाएगा कस्टमर का क्या है क्या नहीं है। अब काफ़ी जगह पे जो है काफ़ी लोग कस्टमर के साथ इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती थी तो इससे थोड़ी जो है सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहेगा दोस्तों तो मेरे को एक बार वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं 110% रिप्लाई ज़रूर आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।